अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल बायोबिन फाइलम प्रोटोज़ोआ। हमने प्रोटोज़ोआ के तमाम फाइलम पढ़ लिए हैं, सिर्फ हमारा सार्कोमिस्टिगोफोरा रह गया है जो कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इस प्रोटोज़ोआ का लार्जेस्ट फाइलम सार्कोमिस्टिगोफोरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आ जाता है, याद रहे। ये हम BS ज़ूलॉजी की किताब मिलर हार्टले से चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। सार्को मिस्टिगोफोरा, सार्को का मीन्स है फ्लैशी, मिस्टिगो का मतलब है विप, एंड फोरा का मतलब है टू बियर, यानी इसमें या तो फ्लैजेला होगा, ठीक है, मिस्टिगोफोरा, और यहाँ तो इसमें जो है सूडोपोडिया के थ्रू। सार्को का मीन्स अमीबा, अमीबिक मोशन है तो सूडोपोडिया वगैरह आ जाते हैं इसमें। सार्कोमिस्टिगोफोरा की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। दे आर यूनिसेलुलर colonial एनिमल्स, दे हैव अ सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस। जिस तरह हमने डायमॉर्फिक न्यूक्लियस पढ़ा था, या अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हमने कहाँ पर पढ़ा था, उसी तरह वो कह रहा है कि यहाँ पर डायमॉर्फिक न्यूक्लियस नहीं होते, सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इनमें, और ये ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स नहीं है, सेप्रोजोइक। थ्री तरह की नेचर है जिनसे ये अपना फूड हासिल करते हैं, या तो ये ऑटोट्रॉफ है, या हेटेरोट्रॉफ है, या सेप्रोजोइक होते हैं, ठीक है। लोकोमोशन बाय फ्लैजेला और सूडोपोडिया और बोथ। सार्कोमिस्टिगोफोरा का मतलब ही यही है, ठीक है। इसके नाम से इंडिकेट कर रहा है, इसके आगे से दो सब लम है। एक तो सार्कोडीना, सार्कोमिस्टिगोफोरा को तोड़ो जाए तो सार्कोडीना और मिस्टिगोफोरा, दो इसके आगे से सब फाइलम्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम मिस्टिगोफोरा पढ़ते हैं। मिस्टिगोफोरा का मतलब है, हमने पढ़ा है कि फ्लैजेला यहाँ तो होगा उसमें, ठीक है, विप विप पढ़ा था, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए मिस्टिगोफोरा जो है वो फ्लैजेला को यूज़ करते हैं। इसके आगे से दो क्लासेस हैं, फाइटोमिस्टिगोफोरा, जू मिस्टिगोफोरा। फाइटो मीन्स प्लांट्स, दे हैव क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल और 1 or 2 फ्लैजेला। और जू मिस्टिगोफोरा जो है उसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। फाइटो मीन प्लांट है, यानी इसमें प्लांट लाइक थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, और जू मिस्टिगोफोरा में एनिमल्स लाइक होंगी। क्लास फाइटोमिस्टिगोफोरा। अब इसकी भी डिवीजन कर दी गई है, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जो मैरीन में रहते हैं, दोनों के बारे में बताया गया है। मैरीन, अगर कोई सी या ओशन वगैरह में या मैरीन वाटर में रहता है तो उसकी एग्जांपल है डाइनोफ्लैजिलेट्स, और अगर कोई फ्रेश वाटर में रहता है तो उसकी एग्जांपल है यूग्लिना। ये एग्जांपल्स जो हैं आपको याद होनी चाहिए कि फ़्रेश वाटर वाली कौन सी है और मैरीन की कौन सी है। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स की आगे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स में डाई मतलब कि 2 फ्लैजिलेट्स, इस तरह आप याद रखें कि इसमें 2 फ्लैजेला हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजेला हैं, ज़ेंथोफिल होता है, और यही जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स ही रेड टाइड्स बनाते हैं। और इनका जो जेनरा जिम्नोडियम है प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, ठीक है, वो पानी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देता है। रेड टाइड्स, आप यूट्रोफिकेशन अच्छी तरह पढ़ा होगा आपने। अगर फिर भी इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ हम फ्रेश वाटर फाइटोमिस्टिगोफोरा की बात करते हैं। यूग्लिना इज़ द एग्जांपल ऑफ इट। स्टिग्मा फॉर ओरिएंटेशन। ये प्रिनॉइड जो है वो यहाँ पर स्टार्च वगैरह को जो है स्टोर करने के लिए होता है। स्टोरिंग ऑर्गन जो है वो प्रिनॉइड है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें बाय लॉन्गिट्यूडनल और बाइनरी फिशन, और इसमें जो कॉलोनीज़ बनाकर भी रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, और उसमें वॉलवॉक्स हमारी एग्जांपल है। इसमें 50,000 सेल्स एक साथ रह रहे होते हैं कॉलोनी बना के। इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीजन्स के लिहाज से होती है। अगर ऑटम का सीज़न चल रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और अगर स्प्रिंग और समर चल रहा है तो एसेक्सुअल होगी। अगर
ऑपोजिट है। देखें सेक्चुअल जो है वो ऑटम में और ए सेक्चुअल समर और स्प्रिंग में, यानी जो दोनों एस वाले सीजन्स हैं वो ए सेक्चुअल में उनमें रिप्रोडक्शन हो रही है। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस वाले सीजन में हो रही है, समर स्प्रिंग। और जो सेक्चुअल है एस वाला है वो जो है वो ऑपोजिट समझ लें कि है कि वो एस वाले सीज़न में नहीं हो रही, ऑटम में हो रही है। इससे आप याद रख सकते हैं। क्लास ज़ूम स्टिगोफोरा, इसमें जो है यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। एनिमल्स में देख लें क्लोरोफिल नहीं होता, प्लांट्स में होता है, तो जू से मीन एनिमल ही होता है, ठीक है। और ये पैरासाइट है ह्यूमन बींग्स के, ठीक है। इसकी एग्जांपल आ रही है यहाँ पे ट्राइपैनोसोमा कॉम्प्लेक्स। ट्राइपैनोसोमा कॉम्प्लेक्स की आगे से 3 स्पीशीज़ हैं या टाइप्स हैं, ठीक है। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसिया, ट्राइपैनोसोमा ब्रूसिया गैम्बियंसी, ट्राइपैनोसोमा ब्रूसिया रोडियंसी, ठीक है। ये जो है ट्रांसमिट करते हैं डिज़ीज़ को। ये आप बताएंगे कि ये कौन सी डिज़ीज़ को ट्रांसफ़र करती है। ये एक बी लाइक पैरासाइट है, जिस तरह मॉस्किटो जो है वो मलेरिया वगैरह के पैरासाइट को कर रहा होता है ट्रांसफ़र। तो अब आप बताएंगे कि गैम्बियंसी या रोडियंसी कौन से पैरासाइट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस डिज़ीज़ के पैरासाइट को। अगर डिज़ीज़ कॉज हो जाती है तो उससे क्या होगा, एपैथी होगा, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल डिसऑर्डरनेस, मेंटल डलनेस, स्लीपीनेस, हार्ट फेलियर और मल न्यूट्रिशन। एपैथी का मतलब यही है कि चक्कर वगैरह आएंगे, दिल बेचैन होगा, एनग्जाइटी वगैरह होगी, ठीक है। चलें, ये आपके पास लाइफ साइकिल भी आ गया, वो भी स्लीपिंग सिकनेस डिज़ीज़ का, क्योंकि ट्राइपैनोसोमा यही डिज़ीज़ कॉज करती है। अगर किसी पेशेंट को बाइट करेगी ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी या रोडियंसी, तो वो पैरासाइट जो है पेशेंट से सीसी फ्लाई के वेक्टर एक है जो इस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। सीसी फ्लाई के गट में जो है वो 10 डेज़ के लिए रहेगा, फिर उसका स्लाइवरी ग्लैंड्स भी आ जाएगा, वहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। मैचुरेशन होगी उसमें, और उसके स्लाइवरी ग्लैंड में 15 to 35 डेज़ रहने के बाद अगर वो दोबारा किसी पेशेंट को बाइट करता है सीसी फ्लाई, तो उसको जो है स्लीपिंग सिकनेस डिज़ीज़ कॉज हो जाएगी। ओके, अब के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।